जो पीएच का स्केल होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है, यानी कि जो 7 होता है दरमियान में, वो वाटर की पानी की जो होती है नॉर्मल पीएच होती है, और उसके ऊपर जब जाता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? फिट हो, टाइट हो, हेकते हो यार? दोस्तों, आज मैं एक नया टेस्ट जो है आपके लिए वो सीरीज़ लेके आया हूँ वीडियो की, जिसमें आपको मैं बताऊंगा ये जितने भी आरओ के फिल्टर्स होते हैं और ये मिनरल और ये अल्कलाइन फिल्टर, उसकी इनकी सारी मेम्ब्रेन और इनकी सारी डिटेल आपको दूंगा। तो हम शुरू करेंगे। ये 7th स्टेज आरओ है, तो इसके फर्स्ट स्टेज जो है इससे हम नहीं शुरू करेंगे, हम जो इसकी आखिर वाली 7th स्टेज है हम उससे शुरू करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये अल्कलाइन वाटर फिल्टर है 7th स्टेज वाला। आज हम इससे शुरू करेंगे, ये किस काम के लिए लगा होता है और इसका क्या काम होता है। तो आइए जाके बैठते हैं, आराम से बात करते हैं। इधर मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो मैं ये फ़िल्टर भी साथ ले जाता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ बैठ के कि इसका क्या काम। तो दोस्तों ये देखें, ये मैं फ़िल्टर खोल के ले आया हूँ, अल्कलाइन फ़िल्टर। ये प्रोट्रॉन कंपनी का है, और इस फ़िल्टर का काम होता है कि एचपी जो होती है उसको इंक्रीज़ करता है, उसको बढ़ाता है। जो हमारा पानी होता है, क्योंकि इसमें एचपी बहुत कम हो जाती है, तो पहले मैं आपको एचपी का बता देता हूँ, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि एचपी क्या चीज़ होती है और उसका क्या काम होता है, ये क्या बला है। दोस्तों, पीएच एक इकाई है। जिस तरह हम अ, किसी वज़न को नापने के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, या फासले को नापने के लिए किलोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और किसी लिक्विड चीज़ को नापने के लिए लीटर मिलीलीटर का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह भी किसी चीज़ की किसी पानी में को नापने के लिए कि उसमें कितने हाइड्रो ऑक्साइड कितने हैं, या नाइट्रोजन आयंस कितने हैं, उसको नापने के लिए हम इसका पीएच की इकाई को इस्तेमाल करते हैं। जो पीएच का स्केल होता है वो 1 से लेकर 14 तक होता है, यानी कि जो 7 होता है दरमियान में, वो वाटर की पानी की जो होती है नॉर्मल पीएच होती है, और उसके ऊपर जब जाता है तो वो अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि उसमें तेज़ाबियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जब नीचे आता है, पीछे आता है 2 की तरफ, 1 की तरफ, 1 2 3 की तरफ, तो उस वक़्त उसकी जो तेज़ाबियत है, तेज़ाब है, उसमें बढ़ जाता है। जैसे कि आपको बताएं कि जो हमारा मैदा है उसमें जो तेज़ाब मौजूद होता है हज़म करने के लिए, उसकी जो एचपी होती है वो 2 होती है। और इस तरह आपको जैसे हमारा खून है, इसकी जो एचपी है उसका लेवल 7.4 होता है। अगर 7.5 हो जाए या 7.3 हो जाए तो इंसान बीमार हो जाता है, उसमें उसको हॉस्पिटल में दाखिल करके उसका इलाज शुरू हो जाता है। आपको इससे एचपी की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा। तो जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में, क्योंकि हम ज़्यादा जो है खुराक हमारी पानी है, तो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जो एचपी लेवल है हमको उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं जिसका एचपी लेवल कम हो या ज़्यादा हो, तो हमारे सिस्टम, कुदरती सिस्टम ऐसा है कि उसकी एचपी को कंट्रोल कर लेता है। ज़्यादा हो तो कम कर देता है, नॉर्मल कर देता है, और अगर कम हो तो उसको बढ़ा के नॉर्मल कर लेता है। तो इस तरह हमें चाहिए कि हम चीज़ ही ऐसी इस्तेमाल करें जिसकी जो एचपी है वो कंट्रोल में हो। जैसे हम पानी पूरा दिन इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एचपी ताकि कंट्रोल में हो, तो उससे हमें जो है फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, या दूसरे हमारे अंदर जो सिस्टम है जो एचपी को कंट्रोल करते हैं, तो वो नॉर्मल रहेंगे। जब वो नॉर्मल रहेंगे तो हमारी पूरी पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मल रहेगी, जिससे हमें बिल्कुल फ़ायदा होगा और हम सेहतमंद रहेंगे। इसके लिए हमें ये जो आरओ फ़िल्टर है इसमें इस्तेमाल करना पड़ता है, ये अल्कलाइन फ़िल्टर, जो हम जी पानी में एचपी होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि हमारी पानी में एचपी जो नॉर्मल पानी होता है उसकी लो एचपी होती है, तो उसकी इंक्रीज़ करके ऊपर ले जाता है, और हम वो जो एडजस्टर होता है उससे एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें कितनी एचपी ज़रूरत है।
تو اس طرح جب انسان الکلائن واٹر استعمال کرتا ہے، پانی کی ایچ پی کو کنٹرول کر کے استعمال کرتا ہے، جب 7 سے پوائنٹ سے ایچ پی بڑھتی ہے تو وہ الکلائن واٹر بن جاتا ہے پانی کی. جب ایچ پی بڑھتی ہے نا 7 پوائنٹ سے اوپر جاتی ہے 14 کی طرف، تو وہ الکلائن واٹر بن جاتا ہے. جب الکلائن واٹر انسان استعمال کرتا ہے تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، وہ تندرست ہو جاتا ہے، A1 ہو جاتا ہے. تو اسی طرح الکلائن واٹر استعمال کرتے رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں اچھی طرح الکلائن واٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی، ایچ پی کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں جس میں ہم آگے منرلز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تو ہمیں دیجیے اجازت اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے اور شیئر کریے. اللہ حافظ.